हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम से एक पोर्टफोलियो, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने कौन कौन से शेयर्स रखे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो होने वाला है ये। और जिस तरीके से आगे मार्केट में डिमांड रहने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और धीरे धीरे आ भी रही है, तो ये जो पोर्टफोलियो है कि आगे आने वाले टाइम में 5 से 10 साल के लिए ये पोर्टफोलियो सस्टेन कर सकता है और एक बेहतरीन रिटर्न ये इस पोर्टफोलियो जनरेट करके दे सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूज में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में किस तरीके से डिमांड में रहने वाले हैं, और जो बैटरी की कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अभी एक रिसेंटली एक न्यूज आई है तो जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल will be cheaper than petrol cars by 2027, claims new report, as battery cost dive and demand climbs। तो आप देख सकते हैं स्टडी क्लेम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी लोअर फॉर इलेक्ट्रिक सैलून्स एंड एसयूवी कंपेयर टू पेट्रोल पावर्ड मॉडल्स बाय 2026। ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूडिंग सुपर मिनीज विल बी लेस एक्सपेंसिव टू make by a year later. Report claims this is due to cheaper batteries with cost down 58% by 2030। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में डिमांड आने वाली है और आएगी कंपेयर टू 2020। अभी इस समय पर काफी कॉस्टली लग रही है, लेकिन धीरे धीरे बैटरी की कॉस्ट जिस तरीके से रिडक्ट होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सस्ते नजर आने लगेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अच्छी खासी डिमांड आएगी। ग्रीन कैंपेनर सेज मोर अफोर्डेबल प्राइस मींस बैन्स ऑन न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स सेल्स across Europe should come from 2035। That's 5 years later than petrol and diesel cars sales are being outlawed in UK। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बैटरी की जिस तरीके से बैटरी की जो रिडक्ट कॉस्ट को जो रिडक्ट किया जाएगा, धीरे धीरे कुछ और न्यू थिंग्स उसमें लगाई जाएंगी लाई जाएंगी, तो उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ही बेहतरीन डिमांड आएगी। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट देखिए आप कर रही है इंडिया टू लॉन्च, ये भी इनिशिएटिव ले रहे हैं इंडिया टू लॉन्च लो कॉस्ट चार्जिंग डिवाइसेस फॉर इलेक्ट्रिक 2-3 व्हीलर्स के लिए। इन्होंने ये लो कॉस्ट चार्जिंग डिवाइसेस इन्होंने निकाली हैं। एंड साथ के साथ आप देखेंगे कैबिनेट ने मंजूरी दी है 18,000 करोड़ की एक पीएलआई स्कीम लेके आ रहे हैं, जिससे कि कंपनीज जो हैं वो एसीसी बैटरी स्टोरेज बनाना स्टार्ट करें। तो उससे भी हमारी यहाँ की जो कंपनी है उनके लिए भी काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने इस पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स रखे हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा लंबी हम नहीं खींचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोर्टफोलियो को। बेहतरीन पोर्टफोलियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो होने वाला है ये, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो मैंने स्टॉक जो इसमें रखा है वो चूज किया है टाटा मोटर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा मोटर ने अपनी एक इलेक्ट्रिक कार मार्केट में उतारी भी है, टाटा नेक्सॉन, और उससे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल भी रहा है। आगे आने वाले टाइम में टाटा के पास में बहुत ही बेहतरीन आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। और इनकी जो ओवरऑल जो और भी जो सब्सिडरीज हैं जैसे कि टाटा केमिकल, टाटा एलेक्सी और टाटा स्टील एंड टाटा पावर, उनसे भी आगे अच्छी खासी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से। तो सबसे पहला जो मेरा इसमें शेयर है वो है टाटा मोटर्स, जो आगे अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा और भी इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में उतारता हुआ नजर आएगा। 2 की फेस वैल्यू है एंड इसकी 190 की बुक वैल्यू है इस कंपनी के शेयर की। आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं इसमें जो डिविडेंड है, कंपनी 2016 तक कंपनी ने डिविडेंड दिया है, आगे डिविडेंड भी ये पे करती हुई नजर आएगी रेगुलर। आप देखेंगे कि अब जो दिसंबर का जो क्वार्टर आया उसमें इनका धीरे धीरे अब प्रॉफिट बढ़ने लगा है। तो आगे आने वाले टाइम में इनका प्रॉफिट आगे अच्छा खासा सस्टेन रह सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जिस तरीके से मार्केट में डिमांड आएगी। एंड इनकी 12% जो है एफडीआई के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है। आप देखेंगे इस समय पे अभी इनकी जो आरओई है वो माइनस में चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पॉजिटिविटी में आते हुए दिखेंगे। मुझे अच्छा खासा भरोसा है इस शेयर पे, और ये शेयर अपनी दमदारी आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दिखाता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से ये अपना स्कोप और बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है वो एम एंड एम ने जिस तरीके से अभी एक रिसेंट न्यूज जो लॉन्च किया है जिसमें ये बोल रहे हैं कि 3,000 करोड़ का ये आगे आने वाले टाइम में 3 साल के अंदर ये ग्रेजुअली इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये इन्वेस्ट करेंगे। तो एम में भी बहुत अच्छी खासी तेजी आने वाले टाइम में, और ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतारते हुए नजर आएंगे, कार्स एंड जीप्स उतारते हुए नजर आएंगे।
तो आने वाले टाइम में एंड पैसेंजर्स भी, ये पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं उनमें भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे, तो ये भी शेयर आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आएगा। 5 की फेस वैल्यू है, 400 की इनकी बुक वैल्यू है। एंड मैं आपको बता देता हूँ डिविडेंड इनका, डिविडेंड में आप देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है एंड बोनस भी कंपनी ने 2017 में अभी रिसेंटली दिया है, कंपनी बोनस भी दे रही है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो इस समय पर नेट प्रॉफिट इनका नेगेटिव चल रहा है, दिसंबर का क्वार्टर भी आप देखेंगे तो ये नेगेटिव ही गया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो क्वार्टर्स हैं इनके आने वाले टाइम में क्वार्टर्स पॉजिटिव रह सकते हैं और बेहतरीन पॉजिटिविटी वहां से देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको रखा है अपने पोर्टफोलियो में सेकेंड स्टॉक के तरीके से। एंड आप देखेंगे तो डीआईआई को कितना अच्छा खासा भरोसा है, 28% की डीआईआई के पास में होल्डिंग है। एंड आप देखेंगे तो इनकी आरओई पॉजिटिव में है, लेकिन आने वाले टाइम में ये आरओई और बेहतरीन आरओई परफॉर्म करती हुई दिखेगी ये। एंड डेप्ट भी कंपनी धीरे धीरे अपना रिडक्ट कर रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है वो रखा है मैंने स्टील सेक्टर से, क्योंकि जब कार बनेगी एंड मोटरसाइकिल बनेगी तो मेटल सेक्टर की जरूरत पड़ेगी और मेटल चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमने जो है जेएसडब्ल्यू स्टील को चूज किया और जेएसडब्ल्यू स्टील ने अभी रिसेंटली एक कोलैबोरेशन भी किया है एक फॉरेन कंपनी के साथ में, जिसमें ये इलेक्ट्रिक शीट बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक स्टील शीट बनाने वाले हैं, मेटल शीट बनाने वाले हैं, जिसकी आगे बहुत बेहतरीन डिमांड रहने वाली है। और जिस तरीके से और आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार्स ऐसी आएंगी जिनकी छत पे बिल्कुल सोलर पैनल लगे हुए होंगे, इलेक्ट्रिक पैनल लगे हुए होंगे, तो जिससे कि वो खुद ही सेल्फ चार्ज करेंगे, तो उसका भी आगे ये एक मोटो बना रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में ये ऐसी भी सीट्स बनाते हुए नजर आएंगे, ऐसी भी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। तो मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील को रखा है और बेहतरीन स्टॉक ये इस पोर्टफोलियो का, तो मैंने इसको भी अपने इस पोर्टफोलियो में रखा है और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक ये निकल के आएगा जेएसडब्ल्यू स्टील। आप देखेंगे तो इसमें इनकी 1 की फेस वैल्यू है, 17 की ईपीएस है, 148 की बुक वैल्यू पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। इनका अगर डिविडेंड आप देखेंगे तो डिविडेंड कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे करती है एंड बोनस कंपनी ने नहीं दिया है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 2 क्वार्टर सितंबर दिसंबर के क्वार्टर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इनका फिर से इंक्रीज होने लगा है और अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। 11 की आरओई है एंड डेप्ट कंपनी ये भी धीरे धीरे अपना रिडक्ट कर रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है वो रखा है पावर सेक्टर से, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से रखा है मैंने। इसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी को चूज किया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, और जब भी कोई इलेक्ट्रिक कार होगी तो उसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, तो चार्जिंग स्टेशंस आगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी बनाती हुई दिख सकती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस इसके शेयर से आने वाले टाइम में हो सकती है, दिख सकती है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। और इसकी 10 की फेस वैल्यू है, आप देखेंगे 5 की ईपीएस एंड 70 की इसकी बुक वैल्यू है। एंड आप देखेंगे डिविडेंड, तो डिविडेंड में मैं आपको बता दूं तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इनका, आप देखेंगे एक भी क्वार्टर इनका ऐसा नहीं है जिसमें नेट प्रॉफिट इनका माइनस में गया हो, प्रॉफिट रहा है, लॉस में एक भी क्वार्टर नहीं गया है। 10 की आरओई है एंड डेप्ट भी कंपनी के पास में ज्यादा नहीं है, डेप्ट भी ये धीरे धीरे कम करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का वो है स्टील सेक्टर से, क्योंकि टाटा स्टील, टाटा मोटर जो है अपने ही प्रोडक्ट यूज करेगी, तो उसके लिए मैंने इनकी एक ये वाली इंडस्ट्री और रखी है टाटा स्टील। टाटा स्टील भी है कि ना मेटल सेक्टर से है और बेहतरीन परफॉर्मेंस इससे भी आती हुई दिखेगी। ये और भी कंपनीज को अपनी ये जो कार बना रही हैं उनको भी अपने ये स्टील बेचती हुई दिखेगी और देखिए इससे भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आपको दिख सकती है, जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और पैसेंजर व्हीकल्स में अपनी इस स्टील सेक्टर को यूज कर रहे हैं, इस स्टील इंडस्ट्री से अपने इनको यूज कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। 10 की फेस वैल्यू, 67 की ईपीएस, 661 की बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बहुत ही बेहतरीन है इस कंपनी की। और आप देखेंगे तो डिविडेंड में आपको दिखा दूं, रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी एंड बोनस भी 2004 में इन्होंने बोनस दिया है रिसेंटली एंड अच्छी खासी डीआईआई के पास में होल्डिंग है, पूरा अच्छा खासा भरोसा है। 10 की आरओई एंड इनके पास भी डेप्ट जो है वो धीरे धीरे ये भी डेप्ट को आगे कम करते हुए दिखेंगे। एंड नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है वो एक और पावर सेक्टर का रखा है, क्योंकि पावर सेक्टर में डिमांड आएगी, मेटल सेक्टर में डिमांड रहेगी, जिस तरीके से कार बनेंगी और स्क्रैपेज पॉलिसी को लेके जो गवर्नमेंट का जो फैसला आएगा, आ रहा है और आया है, तो उसको भी लेके स्टील सेक्टर में, क्योंकि न्यू कार्स बना करेंगी, स्क्रैप हो जाए करेंगी ओल्ड वाली जो कार्स हैं वो, तो इससे मेटल सेक्टर में अच्छी खासी डिमांड आएगी
और जो पावर सेक्टर है उसमें तो डिमांड आएगी ही आएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा उतरते हुए दिखेंगे, तो इनको अपने जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनके लिए इनमें डिमांड अच्छी खासी आती हुई नज़र आएगी। 1 की फेस वैल्यू, 4 की ईपीएस एंड 64 की बुक वैल्यू पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। आप देखेंगे इसमें डिविडेंड, तो रेगुलर डिविडेंड ये कंपनी पे कर रही है, बोनस भी इसने दिया है 1975 में, आगे भी ये बोनस देती हुई नज़र आ सकती है। नेट प्रॉफिट बेहतरीन जनरेट कर रही है, एक भी नेगेटिव नहीं गया है क्वार्टर। एंड आप देखेंगे पावर सेक्टर पे कितना अच्छा खासा भरोसा है डीआईआई को, बेहतरीन परफॉर्मेंस इस सेक्टर से आती हुई दिखेगी। 5 की आरओई ये कंपनी जनरेट कर रही है एंड डेप्ट को भी धीरे-धीरे रिडक्ट करती हुई ये नजर आएगी। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है वो केमिकल सेक्टर से रखा है। जिस तरीके से टाटा इन्वेस्ट कर रही है इस समय पे बैटरीज बनाने के लिए, तो बैटरी बनाने के लिए जो है टाटा केमिकल इनकी बेहतरीन कंपनी है जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में टाटा केमिकल बैटरीज बनाती हुई नजर आएगी और बेहतरीन परफॉर्मेंस इस शेयर से आती हुई नजर आएगी। जी, अपने जो कंपनी है, जो अपनी टाटा मोटर है उसके लिए भी बैटरी बनाएगी और साथ के साथ अदर कंपनीज में भी ये बैटरी सेल आउट करते हुए नजर आएंगे। 10 की फेस वैल्यू एंड इसकी 11 की ईपीएस है, 600 की इनकी बुक वैल्यू है, बेहतरीन बुक वैल्यू कंपनी की है। एंड आप देखेंगे तो डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। बोनस भी 1995 में इन्होंने ये दिया था और आगे भी ये बोनस देते हुए नजर आ सकते हैं। नेट प्रॉफिट इनका धीरे-धीरे इंक्रीज हो रहा है। एंड आप देखेंगे 20 की अच्छी खासी एक होल्डिंग डीआईआई के पास में है। एंड आप देखेंगे तो 2 की आरओई ये जनरेट कर रही है कंपनी और आगे अच्छी खासी आरओई जनरेट करती हुई दिखेगी। डेप्ट आप देखेंगे तो डेप्ट कंपनी के पास में बिल्कुल ही नॉमिनल सा डेप्ट है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का, मैंने रखा है अमराजा बैटरी को। अमराजा बैटरी भी बैटरीज बनाती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से एसीसी बैटरी को लेके पीएलआई स्कीम जो अभी आई है मार्केट में गवर्नमेंट की, तो उसमें ये भी बैटरी बनाती हुई नजर आएगी और टॉप क्लास बैटरीज बनाती है अमराजा बैटरी। पहले ही अच्छी खासी बैटरीज बनाती है, एमरॉन के नाम से इनकी बैटरी आती है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इस तरीके से मैंने इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है बैटरी के पर्पज से। एंड आप देखेंगे तो 1 की इनकी फेस वैल्यू है एंड 35 की ईपीएस, 214 की बुक वैल्यू है, जो कि अच्छी खासी बुक वैल्यू है इस शेयर की। अभी तक ये शेयर चला भी नहीं है, आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। एंड रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी एंड 2008 में इन्होंने रिसेंटली 1:2 का बोनस भी दिया है। नेट प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर रही है, ईपीएस भी बेहतरीन जनरेट कर रही है। आप देखेंगे तो 18 की आरओई जो कि बेहतरीन आरओई है और डेप्ट कंपनी के पास में है ही नहीं, डेप्ट फ्री कंपनी है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है, अगर कार बनेंगी, मोटरसाइकिल्स बनेंगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे तो टायर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसमें अपने पोर्टफोलियो में अपोलो टायर को रखा है। मैं इस पोर्टफोलियो में वैसे बालकृष्ण इंडस्ट्री को रखता, लेकिन वो ऑफ रोड टायर बनाते हैं, ऑन रोड टायर नहीं बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्री, लेकिन मैंने अपोलो टायर को रखा है। आप चूज कर सकते हैं अपोलो में से, जेके में से, सीएट में से, जो भी टायर आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको है कहना है इनमें से टायर सेक्टर में से जो भी आपको शेयर अच्छा लगता है आप वो चूज कर सकते हैं। लेकिन अपोलो टायर ऑल पैरामीटर्स पर अच्छा है, मार्केट कैप में भी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड में भी अच्छा है, हर चीज में ये अच्छा है, तो मैंने अपोलो टायर को चूज किया है। और जिस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया है और आने वाले टाइम में ये और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं अपने आने वाले टाइम में। और कंपनी ने अभी कनाडा एंड यूएस में पैसेंजर व्हीकल्स के टायर बनाने में भी एंटर अब ये हो चुके हैं, वहां ये अपने पैसेंजर व्हीकल्स के लिए भी टायर बनाएंगे। इनकी 1 की फेस वैल्यू है, 10 की ईपीएस एंड 156 की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी खासी है इस कंपनी की। ऑल टायर और जो टायर्स जो शेयर हैं उनसे, जेके टायर एंड सीएट से, डिविडेंड आप देखेंगे तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। एंड आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अब इनका एक सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट आने लगा है सितंबर, दिसंबर और मार्च के क्वार्टर से। एंड आप देखेंगे तो 13% डीआईआई को 15 भरोसा है इनके पास में, अच्छा खासा एक रेशो है 100% में से। एंड 5 की आरओई ये कंपनी जनरेट कर रही है एंड डेप्ट भी ये कंपनी धीरे धीरे रिजेक्ट कर रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो का, मैंने रखा है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है, सॉफ्टवेयर बनाता है, ये सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी और आने वाले टाइम में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी न्यू टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स बनाती हुई नजर आएगी, न्यू थिंग्स बनाती हुई नजर आएगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करेंगे और जिस पे ये काम कर भी रहे हैं। और भी काफी कुछ काम करती है कंपनी, तो मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए लेटेस्ट आईटी थिंग्स से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी रहेंगी उनसे रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आएगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने टाटा एलेक्सी को रखा है। आप देखेंगे इनकी 10 की फेस वैल्यू, 33 की ईपीएस एंड 91 की
बुक वैल्यू है इस कंपनी की। एंड डिविडेंड आप देखेंगे तो रेगुलर डिविडेंड ये कंपनी पे कर रही है, बोनस भी इसने 2017 में दिया है 1:1 का। नेट प्रॉफिट कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर रही है और ये जनरेट करेगी भी आगे, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में डिमांड रहेगी और ये व्हीकल से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट्स बना भी रही है, काफी सॉफ्टवेयर बना भी रही है। आप देखेंगे तो टाटा एलेक्सी की आरओई 28 की आरओई है, कंपनी के पास में डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस होम पोर्टफोलियो में रखा है वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर से रखा है, मिंडा इंडस्ट्री। ये कार सेक्टर के लिए एंड और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सबके लिए ये प्रोडक्ट्स बनाती है, ये ऑटो एंसिलरीज बनाती है। तो ये भी आगे आने वाले टाइम में, और ये अभी से ही कंपनी टीवीएस मोटर्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये प्रोडक्ट बना रही है और काफी कुछ स्टोरेज के प्रोडक्ट भी ये कंपनी बना रही है, उनसे रिलेटेड ये काफी कुछ एसेसरीज के पार्ट्स बना रही है। तो ये शेयर भी आगे दमदारी दिखा सकता है। 2 की फेस वैल्यू एंड 3 की ईपीएस एंड 86 की बुक वैल्यू पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। अभी भी ये शेयर बहुत ही बेहतरीन आगे परफॉर्मेंस दिखाएगा, अभी तो ये कुछ चला ही नहीं है। हम देखेंगे रेगुलर डिविडेंड ये कंपनी पे कर रही है एंड बोनस भी आप देखेंगे तो इन्होंने 2018 में 2:1 का बोनस दिया है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो सितंबर दिसंबर से अब ये नेट प्रॉफिट बढ़ने लगा है। एंड आप देखेंगे कंपनी की जो आरओई है वो 9 की आरओई है एंड डेप्ट भी कंपनी बहुत कुछ रिडक्ट कर चुकी है और आगे भी रिडक्ट करती हुई नजर आएगी। मेरे इस पोर्टफोलियो का जो लास्ट स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। 2 व्हीलर सेक्टर को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि 2 व्हीलर्स भी बन रहे हैं इलेक्ट्रिक में। एंड आप देखेंगे तो जिसमें हीरो मोटोकॉर्प सबसे अच्छे खासे ये 2 व्हीलर्स बना रहा है। इनके पास में काफी वेरिएंट हैं, 10 से 12 वेरिएंट इन्होंने बना रखे हैं, जबकि टीवीएस ने ओनली 1 उतारा है। बजाज ने जो है एक बजाज ऑटो ने जस्ट ओनली 1 उतारा है चेतक के नाम से एंड टीवीएस ने उतारा है अपना आई क्यूब, लेकिन इनके पास में 12-13 मॉड्यूल हैं। तो इसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस हीरो मोटोकॉर्प से आती हुई नजर आएगी और इनकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेहतरीन है टीवीएस एंड बजाज के सामने। एंड आप देखेंगे तो ईपीएस इनकी 146 की है, 2 की फेस वैल्यू है एंड सेकंड रनर अप है ये मार्केट लीडर में आप देखेंगे तो। एंड 778 की इनकी 778 रुपए की इनकी बुक वैल्यू है, जो कि एक बेहतरीन बुक वैल्यू है कंपनी की। आने वाले टाइम में ये और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक बाइक्स लेके आएंगे मार्केट में। आप देखेंगे डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड कंपनी पे कर रही है एंड बोनस आप देखेंगे तो बोनस भी कंपनी अच्छा खासा पे कर रही है। एंड आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इनका सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट अब ये जनरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ईपीएस भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की ईपीएस भी अच्छी खासी जनरेट हो रही है। एंड आप देखेंगे तो 19% की डीआईआई के पास में होल्डिंग है, एफआईआई के पास में भी एक अच्छी एफआईआई के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआईआई को बहुत अच्छा खासा भरोसा है इस शेयर पे एंड 19 की आरओई ये कंपनी जनरेट कर रही है। एंड डेप्ट आप देखेंगे तो डेप्ट कंपनी के पास में बिल्कुल नहीं है, जबकि टीवीएस के पास में एक अच्छा खासा डेप्ट है। इसलिए मैंने इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के हिसाब से रखा है। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, आप टीवीएस को रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, या आप इसमें बजाज ऑटो को भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 12 स्टॉक्स का मेरा ये पोर्टफोलियो है, जो मैं आपको एक बार सिनेरियो दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। ये है जिसमें मैंने मिंडा इंडस्ट्री, जीएसडब्ल्यू स्टील एंड साथ के साथ टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा एलेक्सी, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, अपोलो टायर्स, एम&एम लिमिटेड एंड हीरो मोटोकॉर्प, अमराजा बैटरी, टाटा मोटर्स लिमिटेड। इसमें सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, केमिकल, आईटी, पावर, टायर, तो 6 तरीके के 6-7 सेक्टर हैं जो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो काम कर रहे हैं और इनसे अच्छी खासा एक परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ऊपर के अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 5 शेयर ने आप देखेंगे तो इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया भी है, जिसमें मिंडा, जीएसडब्ल्यू, टाटा केमिकल एंड टाटा एलेक्सी हैं। एंड नीचे के जो बचे हुए जो शेयर्स हैं उन्होंने भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन नीचे के जो शेयर्स हैं बिल्कुल आप देखेंगे माइनस में है। 5 साल में इन्होंने माइनस प्रॉफिट दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव टर्न अराउंड दिखाते हुए नजर आएंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस इससे आती हुई नजर आएगी। तो फ्रेंड्स मैंने क्वांटिटी ये रखी है, आप इसमें ऊपर नीचे क्वांटिटी कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंगली 48 शेयर्स आपके पास में आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं उनसे। एंड आपका जो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू रहेगी वो 25,000 की पोर्टफोलियो की वैल्यू रहेगी, जो 1,25,000 तक जा सकती है आने वाले 5 साल के अंदर। मैंने जस्ट इसमें 400% का मैंने ग्रोथ दिखाई है, 400% की ग्रोथ हो सकती है आने वाले 5 साल के अंदर।
लेकिन ये ग्रोथ और भी बेहतरीन आने वाले टाइम में हो सकती है, तो आप अपने तरीके से इस पोर्टफोलियो को और मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप देखेंगे तो अभी जो 5 साल जो गए हैं जिसमें ऑटो सेक्टर जो है नहीं चल पाया है अच्छे से, उसमें भी इन्होंने जो है आप देखेंगे तो 200% के पौने 200% का रिटर्न तब भी इन शेयरों ने दिया है, अच्छा खासा रिटर्न इन शेयरों ने दिया है। जबकि ऑटो शेयर जो हैं वो काफ़ी टाइम से ढीले पड़े थे, काफ़ी टाइम से नहीं चल पाए थे, लेकिन अब आने वाले टाइम में अच्छी खासी डिमांड आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। तो फ्रेंड्स, आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक पोर्टफोलियो कैसा लगा? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं ऐसे ही और पोर्टफोलियो आपके सामने लेके आता रहूँगा, और बेहतरीन पोर्टफोलियो और अच्छी-अच्छी थीम्स में मैं आपके लिए पोर्टफोलियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।